चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल एकेडमी बाई सरोज सर में। आज हम लोग पॉलिटी का एक शानदार टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा प्रमुख अनुसूची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाइएगा प्रमुख अनु प्रमुख समिति, प्रमुख समितियां। ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं 1001% गारंटी है कि यहाँ से सवाल एग्जाम में आएगा। 100% नहीं, 1001% गारंटी यहाँ से सवाल एग्जाम में आएगा और इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस बात का भी गारंटी। तो आप लोग एक एक करके लिखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हमारे पास जो समितियां हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हम थोड़ा स्लो में ही बोलेंगे क्योंकि मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, तो एडजस्ट करिए। और आप कर भी रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, तो हम लोग शुरू करें। प्रमुख समिति। चलिए, सबसे पहले हम क्या शुरू करें? सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रारूप समिति। कौन समिति? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का संबंध किससे है? तो आपको मालूम है कि प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। कितना मेंबर थे? 7 मेंबर थे। इसका स्थापना कब हुआ था? तो देखिएगा 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। टोटल मेंबर कितने थे? 7। कितने मेंबर थे? टोटल 7। उसको नोट कीजिए। पहला समिति आपका होता है प्रारूप समिति। इसका स्थापना, इसके अध्यक्ष, कुल मेंबर, ये तीनों बात आपको ध्यान में रखना है। पता है? अब लिखो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है बताइए? तो बलवंत राय मेहता का समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से। उसमें भी पंचायती राज व्यवस्था में भी कितने स्तरीय बात किया था? त्रिस्तरीय की बात कहा था।
त्रिस्तरीय की बात कहा था। तो त्रिस्तरीय का मतलब क्या हुआ? गांव में मुखिया जी, गांव में कौन? मुखिया। ब्लॉक लेवल पे समिति, और जिला लेवल पे जिला परिषद। जिला परिषद। अब पूछेगा ये बलवंत राय कमेटी कब आया था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो आया था, ये आया था 1957। ये भी आप याद रखिएगा। तो बलवंत, देखिए इसमें याद रखने के लिए कैसे याद रखना है? ए में है एगो बलवंत, एगो है राय, एगो है मेहता। तो कई गो हुआ? 3 गो नहीं हुआ? 1 2 3। तो इसलिए त्रिस्तरीय, नाम में ही त्रिस्तरीय दिख रहा है। आगे बढ़े। अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति का भी संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था। ये द्विस्तरीय की बात, ये द्विस्तरीय बात का है। कितना स्तरीय? द्विस्तरीय। ये अपना रिपोर्ट कब दिए? 1900। तो अशोक मेहता का भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए आगे है, लिखना है यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग का संबंध किससे है? यंग हिल्टन आयोग, जल्दी समझ लीजिए। यंग हिल्टन आयोग, तो यंग हिल्टन आयोग का संबंध है आरबीआई से। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? यंग रिटर्न कमेटी के सिफारिश पर। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935। आगे बहुत सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी उतारना। चलिए अगला है विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति का संबंध है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ भारत में? 1 जुलाई 2017 को। इसका संबंध विजय केलकर समिति से। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन से आया। एक 101वां संविधान संशोधन से इसको लाया गया था। तो जीएसटी अभी वर्तमान में 5% और 18% और 40%। 22 सितंबर 25 को 12% और 28%, ये 2 कर स्लैब को समाप्त कर दिया गया। आगे लिखना है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति
सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी निर्धारण। गरीबी निर्धारण से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण। सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति। इसका भी संबंध किससे है? गरीबी से। दांडेकर अगला। दांडेकर समिति का संबंध किससे है? दांडेकर रथ समिति होता है। रथ समिति। तो इसका भी संबंध किससे है? गरीबी। शिवरमन समिति। नवाज से। जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। स्थापना है। आगे लक्ष्मीमल समिति। इसका संबंध पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए लक्ष्मीमल का संबंध है। इसी को कहा जाता है एल.एम. सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति।
आगे लिखना है नरसिम्हन। बैंकिंग सुधार। एक वर्थ कमेटी, एक वर्थ कमेटी, कमेटी कहे तो एक वर्थ समिति। इसमें हुआ क्या था, रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया। एक वर्थ कमेटी में क्या हुआ कि रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग कर दिया गया, यानी रेल बजट को अलग पेश किया जाता था, और जो आम बजट जो 1 फरवरी को होता है, देश भारत का जो बजट पेश होता है उसको अलग पेश होता था। पहले दोनों एक ही साथ पेश होता था, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। लेकिन फिर एक कमेटी आता है जिसका नाम है विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय विवेक देवराय समिति। तो विवेक देवराय समिति क्या हुआ था, रेल बजट और आम बजट को फिर एक कर दिया गया। रेल बजट और आम बजट फिर से एक हो गया, फिर से एक साथ पेश किया जाने लगा। तो रेल बजट और आम बजट फिर से एक साथ कर दिया गया विवेक देवराय, आयकवर्थ में अलग अलग कर दिया गया। ये भी ध्यान में आपको रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
सरदार सोम सिंह समिति, इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया ना, तो वो संविधान संशोधन था 42वां संशोधन 1976, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यहीं पे लिख देना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। जब संविधान बना था हम लोगों का, उस समय मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। ठीक है। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति इसका संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार, बीमा क्षेत्र में, बीमा मतलब पॉलिसी, आप पॉलिसी कराते हैं ना LIC से, बजाज से, तो उसी तरह का बीमा क्षेत्र में सुधार, मल्होत्रा समिति। आगे लिखो, भगवती समिति का संबंध किससे? भगवती समिति, इसका संबंध किससे? तो इसका लिख देना बेरोजगारी। भगवती समिति, भगवती समिति का संबंध किससे? बेरोजगारी। भगवती समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी। अभी जानवे करते बेरोजगारी मुद्दा में है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति कर सुधार, कर सुधार का मतलब टैक्स, टैक्स में सुधार के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया गया था।
स्वामीनाथन समिति। कौन स्वामीनाथन? एम एस स्वामीनाथन। ये हो गया था एमएसएमई, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी लागू होता है ना, इसमें सरकार डिसाइड करता है कि 2000 रुपये कुंटल हम गेहूं लेंगे, 2500 रुपये क्विंटल गेहूं लेंगे, तो वो लेगा, चाहे वो रेट मार्केट में सस्ता हो महंगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए हर प्रोडक्ट पे एमएसपी लगाया जाता है ताकि किसान को दिक्कत ना हो। जैसे मान लो कि कोई किसान गेहूं का खेती किया और 1 कुंटल गेहूं उसके खेत में उपजा है, ठीक है। अब मान लो कि 2000 रुपये कुंटल मार्केट में गेहूं चल रहा है और उसका खेती जब किया ना वो, तो उसका 3000 रुपया खर्चा आया है। अब बताइए, वो 3000 रुपया खर्चे किया था और 2000 का गेहूं हुआ, तो उसको घाटा लगेगा। तो अगली बार से वो खेती करेगा नहीं करेगा। तो उन्हीं किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार उस प्रोडक्ट पे एमएसपी लाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो बोल देगा गाड़ी ये खेती करने से पहले ही ये कि 2500 रुपये गेहूं हम खरीदेंगे, भले ही मार्केट में 2000 है, तो आप मार्केट में नहीं बेचिए, आप बेचिए सरकार के यहाँ पे। ज्यादा में बिक रहा है तो बेच लीजिए गांव में, तो उससे क्या हुआ, किसान को फायदा होगा। तो उसके लिए एम एस स्वामीनाथन समिति बना था, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जानवे करते हैं हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इसको। रामनाथ कोविंद, राम नाथ कोविंद, ये कौन थे, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति थे। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये लागू होगा कब, 2030 से, यानी पूरे भारत में एक ही बार चुनाव होगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। उसके लिए रामनाथ कोविंद कमेटी बना है। कस्तूरी रंगन कमेटी, न्यू शिक्षा नीति, न्यू शिक्षा नीति से संबंधित है। थोड़ा खांसी साफ नहीं दे रहा है, तो अभी और इसका हम एक्सप्लेन करते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी एडजस्ट करो, सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो। खांसी ठीक होगा ना, फिर एक बार और हम इसको डिस्कस कर देंगे बढ़िया से, जब तक आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा। पढ़ाई आपका नहीं रुकना चाहिए बस, क्योंकि तबीयत खराब होते रहता है आदमी के जीवन में, परीक्षा बार बार हम लोग का नहीं आता है ना, तो इसीलिए मेहनत कीजिए।
आगे लिखना है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस समिति। राष्ट्रीय आय से संबंधित, नेशनल इनकम से संबंधित। अगर लिखो मंडल समिति। ओबीसी को 27% आरक्षण। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है ना, वो है मंडल समिति। आगे लिखना है स्ट्रेची समिति। अकाल से संबंधित। अकाल पड़ जाता है ना, सुखाड़ अकाल वैसे। लीस आयोग। ली आयोग का संबंध किससे है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। हिंदू मल्होत्रा समिति। प्रधानमंत्री 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 के सुरक्षा में चूक के लिए कमेटी बना था। प्रधानमंत्री को सुरक्षा में चूक के लिए जो कमेटी बना था उसी का नाम है इंदू मल्होत्रा कमेटी। याद करो, मोदी जी एक बार पुल पे फंस गए हुए थे, उसी के लिए। हंटर कमेटी। कमेटी मतलब वही होता है समिति।
जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं समझ लेना, ये शिक्षा से है, एजुकेशन। जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं समझ लेना, वो भी है। यह अभी बात हो रहा है शिक्षा वाला, अंतर। आगे लिख लो लकड़वाला, लकड़वाला। लकड़वाला समिति, गरीबी, लकड़वाला समिति का संबंध गरीबी से। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग। आगे लिखो दिनेश गोस्वामी समिति, चुनाव आयोग से संबंधित। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। गोरेवाला समिति, एसबीआई बैंक से संबंधित। इसका स्थापना कब हुआ था एसबीआई का? 1955, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। पील आयोग, 1857 की क्रांति से। तो चलिए हम लोग रहने देते हैं। तबीयत खराब हो गया, ज़्यादा खड़ा होते होते कमजोरी फीलिंग होने लगता है, तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहे हैं। फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा खासा इम्पोर्टेंट 30-35 तो हो ही गया होगा। देखिएगा गिन के कितना है, उसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा और
जो जो टॉपिक का वीडियो भी दिए हैं, जैसे जलप्रपात हो गया, मरुस्थल हो गया और झील हो गया, वो 3 टॉपिक तो यो हो गया, एक चौथा टॉपिक हो गया ये प्रमुख समिति। तो अभी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे वीडियो बना दे रहे हैं। आप थोड़ा माफ़ी चाहेंगे कि थोड़ा एनर्जी के साथ वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एनर्जी है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके लिए अगर एक टॉपिक कंप्लीट करके हम दे दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और एक और माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो में भी खाँसी आ जा रहा है कभी-कभी, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और थोड़ा-सा जिस तरह से आप सब प्यार दे रहे हैं, तो देते रहिए और थोड़ा-सा अपने स्टेटस में लगाया कीजिए ताकि मेरा चैनल और प्रमोट हो, अधिक से अधिक बच्चा मेरे साथ जुड़े। आपका प्यार और सपोर्ट का ज़रूरत है ना? सोचिए कि मैं तबीयत खराब में भी आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फर्ज़ बनता है कि सर का गुरु दक्षिणा दे दिया जाए। बाकी आपको तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, तो इतना तो फर्ज़ बनता है आपका। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।